बनवला जेवण, मोदी जी बनवला जेवण, योगी जी बनवला जेवण, सांसद जी बनवला जेवण, केहू का बनाई सांसद जी बनवला कि आज तक जितना माननीय सांसद जी ने पार्लियामेंट में 5 विधानसभाएं आती हैं, हर विधानसभा में जितना काम करके दिखाने का काम किया है, आज तक जहुराबाद के पदाधिकारी कर सकता ये बताने का काम सत्य जो बता रहा हूं। मोदी जी बनवला कहाँ बनाए मोदी जी? भाजपा के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, अधिकारी गण बैठे हैं। हमेशा आशीर्वाद सुनने मिलता है। सिया शंकर PWD और चंद्रशेखर सिंह जी थाला की धरती से और दया शंकर गिरी बना से पुरस्कार स्वागत में सब लोगों से हमसे आप कैसे से हजारों रुपए का आशीर्वाद आए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मेरी 4 जातियां, किसान, जवान, गरीब और महिलाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां कहा है कि मेरी 4 जातियां हैं, किसान है, जवान है, गरीब है और देवियां हैं। और इन चारों के लिए योजनाएं बनाई। यहाँ किसान भाई बैठे हैं, हमारे कासिमाबाद के भी प्रमुख जी उपस्थित हो गए। यहाँ किसान भाई बैठे हैं। आजादी के बाद पहली बार जो साल में 6,000 रुपया आपको मिलता है, किसान को मिलता है ना, थोड़ा हाथ तो उठा दो।
किसान भाई मिलता है ना? किसने दिया है? जोर से बोलना, किसने दिया है? किसने दिया है? किसने दिया है? मोदी जी ने दिया। आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस देश के 72% आबादी जो गांव में खेती का काम करते हैं उसकी चिंता कभी किया था? और 6,000 रुपया जब सालाना किसान को मिलता है, मैं किसान हूं इस बात को जानता हूं। आषाढ़ में, कार्तिक में जब खरीफ की और रबी की खेती शुरू होती है तो क्यों कितनी कठिनाई होती है। 6,000 रुपया मिल जाता है तो कुछ सुविधा होती है कि नहीं होती? 6,000 रुपया जब तय होने लगा, मैंने ही आपको सौभाग्य, आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा वीरेंद्र भाई तुम जो कहो किसानों के लिए मुझे करना है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आषाढ़ में और कार्तिक में किसानों की जो कठिनाई होती है उसको मैंने अपने आंखों से देखा, उस कठिनाइयों का समाधान होना चाहिए। तो मैंने कहा 12,000 रुपया अगर मिल जाता तो कुछ तो समाधान हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देखो तुम मांगते हो उसके आधा तो मैं दे देता, आधा के लिए मांग जारी रखना और देश के किसानों को बताना कि हमने 12,000 के लिए मांग किया। फिर जब रजिस्टर बनने लगा कि कौन किसान इसके लाभार्थी होंगे, तो ये अफसर लोग बैठे हैं ना, आज हम लोग के साथ बैठे हैं, ये किसान के बेटे होते हैं, लेकिन जब ऑफिस में बैठते हैं तो बड़ा तकनीकी तरीका निकालते हैं। कौन किसान होगा तो ये छोटा, बड़ा होगा किसान तो ये बड़ा किसान होगा। मैंने कहा किसान तय करने वाले तुम कौन होते हो? जिसका खसरा खतौनी में नाम होता है वो किसान होता है, किसान होगा ना। तो जिसका खतौनी में नाम होता है उसको 6,000 रुपया मिलता है कि नहीं मिलता है? 6,000 रुपया मिलता है कि नहीं जिसका खतौनी में नाम होता है? चाहे 5 भाई होते हैं तो मिलता है, चाहे 1 भाई होते हैं तो सबको मिलता है। आपको भी मिलता होगा। बैठ जाओ, दवादार अपनी बात पूरा कर दे बेटी, बैठो। तुम लोगों पर भी आते हैं ना ये चिंता। और मैं इस बात को प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। हम लोगों का पूरा इलाका किसान का इलाका है। मैंने देखा यहाँ मंगई नदी बहती थी, जल जमाव से हमारे प्रमुख जी ने कहा कि मंगई नदी से जल जमाव से हजारों बीघे जमीन पर खेती नहीं होती। मैंने कहा कि मंगई के नदी से कटवा देना है, मंगई नदी अपने सेप में बहेगी तो पानी निकल जाएगा, जल जमाव नहीं होगा। जल जमाव अब तो नहीं होता है ना, जल जमाव नहीं होता है ना भाई। उस पर खेती हुई है कि नहीं हुई है? जब उस सड़कों से गुजरिए जाकर देखिए तो खेती लहलहाती हुई दिखती है। तो ये हमारे आनंद जी बैठे हैं भंवरपुर के प्रमुख जी, इनके इलाके में जब हरियाली खेती दिखती है, मोहम्मदाबाद में अवधेश जी को क्षेत्र में दिखती है, तो अवधेश जी कहते हैं कि आपकी किसान तो हमारे इलाका के सनकिए जी हैं। अवधेश जी बाकी इधर मंगई कटवा दिले, मने तो दाम नहीं खेलो दिले, दाम दे दिए भाई उनको। और हमारे आगे गाजीपुर का सांसद था, कह रहा था हमसे कि एनजीटी का इजाजत नहीं लिया गया है। हम कहे कि मियाँ जी ये वीरेंद्र सिंह का क्षेत्र है, किसानों का नुकसान होगा तो किसी एनजीटी के बाप हमारे के ये नदी को नहीं, ऐसी 100 नदियां होगी तो कटवा दूंगा, एनजीटी अपने घर काम करेगा। मैं राजनीति करता हूं तो छाती तान के राजनीति करता हूं, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इसलिए संदेश देता हूं कि छाती तान के रहना, जो शान से रहता है वही किसान होता है। और इसीलिए राजनीति में जो भरोसे का संकट पैदा हुआ था, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला सरकार ने उस संकट को समाप्त किया।
राजनीति में भरोसे का संकट ये था कि कहते हम कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखता कुछ है। हमने कहा था हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार होगी। गरीब जब एक अदद आवास प्राप्त करता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये कल किसी तरह के लोक संवाद कार्यक्रम में एक महिला कह रही थी कि मैं झोपड़ी में रहता था, खुले आसमान में रहता था। एक प्रधानमंत्री आवास योजना तो पूछा कि कैसा है वो, तो पक्का घर है, रात में अब आराम से सोते हैं, जिसके खुले आसमान में रात गर्मी बीतते थे, जाड़ा बीतता था, बरसात बीतता था। प्रधानमंत्री जी ने एक अदद आवास दिया उसको पक्का, तो उसके मन में किस तरह का भरोसा पैदा हो सकता है आप समझ सकते हैं। वो कहती है कि एक प्रधानमंत्री है जो मेरी चिंता तो करता है। सही बात है कि नहीं? सही है ना? मोदी जी ने आवास दिया है ना? किसने दिया है? बोल दो, जोर से बोलो तो दिल्ली पहुंचे। मिल जाये तारो लेके मिले तो मिल जाये, ऐसे हाथ मत हिलाओ। देखो खातिर आई बनी ये लोग के आवासे देवे खातिर आई बनी। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अतना मांगे लगलू है जाके तो जरूर मिल जाये, अभी ना मांगा तो लो यही से ना मिलो तो यही से ये लोग तो लोग सामना सामने करावत है ना। और अधिकारी लोग के तो लोग सोचा यही खातिर करावत है कि तू जब कहू कि नहीं मिलो तो पट दे देवे लगे लोग। भाई कुछ लोगों को नहीं मिला है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको जरूर मिलेगा। यहाँ अधिकारियों से मैं कहता हूं कि आवास प्राप्त करने वाले लोगों को आवास नहीं मिलेगा तो इस खेल को बंद करिए। आवास की योजना है, आवास के लिए हमारे पास पर्याप्त धन है तो आवास मिलना ही चाहिए। 60 वर्ष के बाद के किसानों को पेंशन देने की योजना को पूरी होना ही चाहिए। मैंने जब कहा